नमस्ते दोस्तों, आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मेरी यही कोशिश रहती है ना कि मैं आप सबके लिए बिल्कुल नया डिज़ाइन लेके आऊँ। तो ये देखिए, मैं आप सबके लिए बिल्कुल नया डिज़ाइन लेके आई हूँ जिसे आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। इसे बनाना भी बहुत आसान है। इसको बनाने के लिए मैंने ये 2 कुंडे का पेंडेंट लिया है। ये आर्टिफिशियल है, आप चाहे तो गोल्ड का ले सकते हैं। स्क्रू लिया है, काले वाले मोती लिए हैं। ये मोती 3 नंबर साइज़ के हैं। काले मोती लेते टाइम ना ये ध्यान रखना है कि आपको थोड़े गोल टाइप के मोती लेने हैं, जो गोल गोल रहते हैं, चारों तरफ से गोल मोटे मोती, ऐसे वाले मोती होने चाहिए। और मैंने ये आर्टिफिशियल गहूँ वाले मोती लिए हैं। ये मोती 100 रुपये में 100 आ जाते हैं। काले कलर का नायलॉन का धागा लिया है 1/2 का, और ये 12 नंबर की सुई लिया है मैंने। इसे मंगलसूत्र गूंथने वाली सुई भी बोल सकते हैं। इसमें छोटा से छोटा मोती आसानी से चला जाता है। कैंची, लाइटर और इंच टेप लिया है। 2 नंबर साइज़ के ये गोल्डन वाले मोती लिए हैं। ये भी 100 रुपये में 100 मोती आते हैं। ये आर्टिफिशियल है। सबसे पहले हमें इंच टेप की सहायता से धागे को माप लेना है। 1 मीटर तक धागा माप लिया मैंने इंच टेप की सहायता से। अब इंच टेप को साइड में कर लेंगे, यहाँ पे देख सकते हैं, और एक तह ले लेंगे तो ये 2 मीटर का एक लंबा धागा हो जाएगा। अब इसे रील में से कट करके अलग कर लेना है हमें, यहाँ पे देख सकते हैं। और ये दोहरा पहले ही फोल्ड हो गया है। इसी तरीके से एक और धागा लेना है 2 मीटर का, और उसे भी दोहरा फोल्ड कर लेना है इस तरीके से। मैंने यहाँ पे एक साइड का मंगलसूत्र की डोरी या लड़ी या पट्टी कह सकते हैं बना के तैयार कर लिया। अब दूसरे साइड का आपको बना के दिखाऊंगी। तो यहाँ पे क्या करना है ना कि धागे को जहाँ से बीचों बीच फोल्ड हुआ है ना, जो बीचों बीच भाग आ रहा है धागे का, उसे हम मंगलसूत्र के लॉकेट के कुंडे में फंसाएंगे। जो पेंडेंट है ना, उसके कुंडे में फंसाएंगे। फंदे की तरह से फंसा लेना है। धागे को अंदर डाल के और फंदे की तरह से फंसा लेना है कुछ इस तरीके से, और खींच के अच्छी तरीके से बिठा देना है ताकि ये धागा ढीला ना हो, इधर उधर ना हो। अब 2-2 धागे सेपरेट कर लेंगे, यहाँ पे अलग अलग कर लेंगे। 2 धागे एक साथ और 2 धागे एक साथ। अब यहाँ पे हमें सुई में धागे को डालना है। तो पहले एक धागा लेंगे और उसको थोड़ा सा गीला करेंगे और सुई में डालेंगे। चला जाता है आसानी से। ये काला वाला धागा ना बहुत महीन होता है, मतलब महीन होता है। कोई भी सफ़ेद या काला कोई भी धागा लेंगे, ये सुई के छेद में आसानी से चला जाता है। सुई भी महीन होती है और धागा भी महीन होता है, लेकिन आसानी से ये चला जाता है। थोड़ा सा टाइम लगता है, धीरे धीरे डालिए तो ये आसानी से चला जाता है। मैंने इस डिज़ाइन को बनाने में काले धागे का यूज़ किया है। पॉसिबल हो तो आप भी काले धागे का ही यूज़ करिए, क्योंकि ये जो काले मोतियों का जिगजैग डिज़ाइन बना है ना, तो इसमें ये जो काला धागा है ना, बीच बीच में थोड़ा सा दिखेगा तो छिप जाएगा, जिससे ये डिज़ाइन उठ के दिखेगा। अगर आपके पास काला धागा ना हो तो सफ़ेद या पीला कोई सा भी धागा यूज़ कर सकते हैं जो आपके आसपास मिलता हो। अगर आप ऑनलाइन लेना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे प्रोडक्ट दिख रहे हैं ना, उस पर क्लिक करके आप खरीद सकते हैं। खरीदने से पहले उसके बारे में दी गई जानकारी पढ़ लीजिए। यहाँ सुई, धागे और मोतियों के लिंक है। खरीदने से पहले उसके बारे में दी गई जानकारी को पढ़ लीजिए। जब इन धागों को हम सुई में डालते हैं तो कभी कभी ये बीच से फट जाते हैं। आधा धागा अंदर जाता है, आधा धागा बाहर ही रह जाता है, तो थोड़ा सा ध्यान से इसको पिरोइए। अगर ऐसा होता है तो थोड़ा कैंची की सहायता से कट करके फिर से इसको थोड़ा गीला करके पिरो लीजिए, आसानी से चला जाता है। यहाँ पे मैंने पेंडेंट को एक जगह फिक्स कर लिया ताकि हमें गुथने में आसानी रहे। अब यहाँ पे दोनों सुई को एक साथ करके एक छोटा गोल्डन मोती लिया है जो मैंने, उसे डाल लिया। अब एक सुई लिया है, उसमें एक गहूँ वाला मोती, एक काला मोती और एक गहूँ वाला मोती डाल लिया। फिर मोतियों को नीचे की तरफ खिसका लेना है। इसी तरीके से हमें दूसरी सुई में 3 काले वाले मोती डाल लेने हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे काले वाले मोती थोड़े गोल गोल शेप के हैं, जिससे फिनिशिंग अच्छी आएगी ये डिज़ाइन में। इन मोतियों को भी नीचे की तरफ खिसका लेना है। अब यहाँ पे क्या करना है कि जिस साइड में मैंने 3 काले वाले मोती डाले हैं ना, उस साइड की सुई को लेना है, और पहले वाले जो साइड की सुई में जो गहूँ वाले और काले मोती डाले हैं, उन मोतियों में से इस सुई को आगे से पीछे की तरफ निकाल लेना है और खींच के अच्छी तरीके से बिठा लेना है। फिर पहले वाले सुई में एक गहूँ वाला मोती और एक काला मोती डालना है, और दूसरे वाली सुई में 3 काले मोती डाल लेने हैं, और फिर उस काले वाले 3 काले वाले मोतियों की सुई को पहली सुई में जो काला वाला मोती है ना, उस मोती में से यहाँ पे सुई को पास कर लेना है और खींच के अच्छी तरीके से यहाँ पे बिठा लेना है। नीचे की तरफ खिसका के अच्छी तरीके से मोतियों को एडजस्ट करके बिठा लेना है। इस डिज़ाइन को आप घर पे आसानी से बना सकते हैं, एकदम आसान डिज़ाइन है। अब क्या करना है कि पहले वाले सुई में 3 काले वाले मोती डालने हैं, एक गहूँ मोती फिर एक काला मोती। दूसरे सुई में एक गहूँ मोती डालना है, और फिर दूसरे सुई को पहले वाले सुई के काले मोती में से पास कर लेना है, काले और गहूँ मोती में से पास कर लेना है। सुई को पास करते टाइम ना हमें क्या करना है ना कि पहले वाले जो मोती का धागा है ना,
उसे चुटकी की सहायता से दबा लेना है, तब दूसरे साइड की सुई को उसमें से पास कर लेना है। नहीं तो ना ये सुई ना कभी कभी धागे को छेद के निकल जाती है तो धागा फंस जाता है। अब यहाँ पे क्या करना है कि पहले वाले सुई में 4 काले वाले मोती डाल लेने हैं और दूसरे वाले सुई में 1 गेहूँ मोती डालना है। अब यहाँ पे क्या करना है कि अब यहाँ पे एक मोती को लेना है और दूसरे साइड की सुई को उन मोती में से पास कर लेना है। जैसे मैं कर रही हूँ ना वैसे ही। अगर मेरे बताने के हिसाब से ना समझ में आया ना तो आप देख के भी समझ सकते हैं। एकदम आसान डिज़ाइन है, बस थोड़ा सा ध्यान देना है। ये फूल डिज़ाइन बनेगा, एक बार इस साइड में फूल, एक बार दूसरी साइड में फूल। बहुत ही सुंदर और प्यारा और यूनिक डिज़ाइन है। यकीन मानिए मैंने ऐसा डिज़ाइन पहले कहीं नहीं देखा था। मैंने अपने मन से क्रिएट किया है ये डिज़ाइन। बहुत ही सुंदर और प्यारा डिज़ाइन लग रहा है, मुझे भी खुद पसंद आ रहा है ये डिज़ाइन। इस डिज़ाइन को बनाने में ना मैंने 100 गेहूँ वाले मोती यूज़ किए हैं। 50 गेहूँ वाले मोती एक साइड की लड़ी बनाने में और 50 गेहूँ वाले मोती दूसरी साइड की लड़ी बनाने में। लड़ी या पट्टी या मंगलसूत्र कह सकते हैं। पेंडेंट के एक साइड के डिज़ाइन में 50 गेहूँ वाले मोती और पेंडेंट के दूसरे साइड के डिज़ाइन में 50 गेहूँ वाले मोती यहाँ पे मैंने यूज़ किए हैं। मेरे पास 100 ही गेहूँ वाले मोती थे इस डिज़ाइन के, तो मैंने इन मोतियों से ये डिज़ाइन क्रिएट किया है। और इसमें मैंने ना प्लेन गोल्डन मोती भी यूज़ किए हैं। उसे मैंने 30 लिया है, 15 एक साइड की डिज़ाइन बनाने में और 15 दूसरे साइड की डोरी की डिज़ाइन बनाने में यूज़ किए हैं। अगर आप लोगों को डिज़ाइन पसंद आता है तो प्लीज़ आप ज़रूर से कमेंट करिए, तभी मुझे समझ में आएगा कि हाँ आप लोगों को मेरे डिज़ाइन पसंद आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। और आप लोगों को कैसे कैसे डिज़ाइन का वीडियो चाहिए वो भी कमेंट करके बताइए। अगर मैं बना पाऊँगी तो ज़रूर बना के दिखाऊँगी। मैं ज़्यादातर डिज़ाइन अपने मन से क्रिएट करती हूँ। यहाँ पे मैं अब लास्ट का बना के दिखा रही हूँ। अब यहाँ पे मैंने मोतियों को अच्छे से एडजस्ट करके और एक जो काला वाला मोती है ना उसमें से 2 बार सुई को पास कर ले रही हूँ। जिस तरीके से मैं कर रही हूँ ना उसी तरीके से आपको भी कर लेना है। अच्छे से मोतियों को एडजस्ट कर लीजिए ताकि कहीं धागा कम कहीं ज़्यादा ना दिखे। और इस तरीके से लास्ट वाले मोती में से ना सुई को 2 बार पास कर लीजिए ताकि यहाँ पे मतलब धागा बंध जाए, ढीला ना पड़े। नहीं तो ज़्यादा ढीला और ज़्यादा टाइट होगा ना तो डिज़ाइन ख़राब हो जाता है। ढीला ढीला हो जाता है ना तो डिज़ाइन टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है। इसलिए मैंने यहाँ पे बांध लिया है धागे से। 2 बार मोतियों में से सुई को निकाल लिया है तो धागा वहाँ पे बंध गया है। अब यहाँ पे क्या कर रही हूँ कि दोनों सुइयों में ना मैंने एक गेहूँ वाले मोती, फिर काला मोती और फिर 7 प्लेन गोल्डन मोती डाल लिए हैं। फिर उसके बाद 20 काले वाले मोती डाल लिए हैं। और फिर दूसरी साइड की लड़ी में भी ऐसे ही किया, एक गेहूँ मोती और गोल्डन मोती और काला मोती। यहाँ पे दोनों सुइयों को एक साथ करके स्क्रू का दूसरा भाग डाल लेना है। इस पहला भाग ना एक साइड की लड़ी बनाने में किया है मैंने, पट्टी बनाने में या डोरी बनाने में कह सकते हैं। अब यहाँ पे स्क्रू का दूसरा भाग यूज़ कर रही हूँ। स्क्रू में ना एक मोती डाल लेना है, ऐसा मोती जो स्क्रू के अंदर आसानी से बैठ जाए। हमारे मोती का साइज़ थोड़ा बड़ा था लेकिन तभी भी वो स्क्रू के अंदर बैठ गया। अब यहाँ पे मैंने बहुत एक्स्ट्रा धागा कट कर लिया है, थोड़ा सा धागा रहने दिया है ताकि हम गांठ लगा सकें। और यहाँ पे अब हम बंधने के जैसा बांध के गांठ लगा लेंगे। बंधने के जैसा गांठ लगा लेने से ना ये धागा ढीला ढूला नहीं पड़ता है। इस तरीके से 2-3 गांठ लगा लेना है, ऐसा गांठ जो पेज के अंदर आसानी से बैठ जाए। गांठ लगाने के बाद जो एक्स्ट्रा धागा है ना उसे कट करके और जो गांठ का मुंह है ना उसे हमें सेक लेना है। यहाँ पे मैं आपको एक और बात बता दूँ कि इस डिज़ाइन को बनाने में मैंने पेंडेंट और ये गेहूँ वाले मोती और ये प्लेन गोल्डन मोती ये सारे मैंने आर्टिफिशियल यूज़ किए हैं। यहाँ पे मैंने 3-4 गांठ लगा लिया है और जो एक्स्ट्रा धागा है ना उसे अब काट लूँगी। और जो गांठ का मुँह है ना उसे लाइटर की सहायता से या माचिस की अगरबत्ती की सहायता से सेक लेना है। अब यहाँ पे दोनों साइड से स्क्रू को घुमा घुमा के लगा लेना है। पहले एक साइड के स्क्रू को घुमाना है, फिर दूसरे साइड का थोड़ा थोड़ा घुमा के स्क्रू लगा लेना है ताकि ऐंठन पड़े, दोनों साइड में पड़े। हमारे मंगलसूत्र की लंबाई 13 इंच है। आप चाहें तो इससे छोटा या बड़ा बना सकती हैं। बड़ा बनाना हो तो हमारे पास भरपूर धागा है। अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए। और ऐसे ही सुंदर सुंदर वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करिए और कमेंट करके बताइए कि आप लोग मेरे वीडियो को कहाँ कहाँ से देखते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।